हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान है अच्छे से रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है अच्छे से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर है। जो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्टिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत समय है। अभी अभी जो खुफिया विभाग में जैसे रॉ आईवी और अन्य विभाग है उनमें जाने की इच्छुक है तो उनके लिए के बेहतरीन मौका है। और जो पोस्ट है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी जो है खुफिया विभाग है उसमें है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट में इस तरह की नौकरी जो एडवेंचर से भरी हुई हो तो ऐसी जॉब के इच्छुक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिसर ग्रेड की है, क्लास 3 पोस्ट है, क्लास सी ग्रुप सी की पोस्ट है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके लिए काफ़ी समय है। हम आपको इसके पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। तो जो ये नोटिफिकेशन है आप इसको www.mha.gov.in और NCS जो पोर्टल है www.ncs.gov.in पे आप जो नोटिफिकेशन है आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ऑनलाइन जो मेथड है उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। पोस्ट ACIO सेकंड है, ग्रेड 2 है। और सेंट्रल सर्विसेज की ग्रुप सी में आती है। ये नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और इसमें जो पे स्केल है वो लेवल 7 जो मैट्रिक्स है यानी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 44,900 से 1,42,400 के अराउंड होगी। और बाकी जो अलाउंसेज होते हैं, स्पेशल अलाउंसेज जो होते हैं इसमें सिक्योरिटी वो 20% ऑफ बेसिक पे का होता है। और कैश कंपेंसेशन इन लिeu ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंस इन हॉलीडे सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 डेज ये है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें हम तो अनरिजर्व के लिए 1,537, EWS के लिए 442, OBC के लिए 946, SC के लिए 566, ST के लिए 226 और जो टोटल जो वैकेंसी है वो 3,717 वैकेंसी है। जो इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो है ग्रेजुएशन और इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो एज लिमिट की बात करें हम तो जनरली जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। और आपकी जो डेट है वो काउंट की जाएगी 10/8/2025 को, यानी जो इस एप्लीकेशन की लास्ट तारीख है। आई थिंक लास्ट तारीख होगी, हम आगे बताएंगे कि अब तक किसकी टाइमिंग है फिल करने की, तो वो रहेगी। अपर एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल बाई 5 ईयर फॉर SC/ST एंड बाई 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट। मतलब जो अपर एज लिमिट है उसमें जो 5 ईयर का रिलैक्सेशन वो SC/ST के लिए है और OBC के लिए 3 साल का इसमें एक्स्ट्रा एज लिमिट में लेक्स किया हुआ है। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट की बात करें तो वो 40 ईयर मतलब अप टू 40 ईयर ऑफ एज who have rendered 3 year of regular and continuous service. Relaxation is applicable only to the central government civilian employee holding civil post and not applicable to the personal working इन PSUs ऑटोनोमस स्टेटरी बॉडीज़। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए रिलैक्सेशन रहेगी 40 साल तक रहेगी। और आप देख सकते हैं इसको, आपको डिटेल में मिल जाएगी, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इनके लिए। तो इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसकी आवश्यकता नहीं है कि वो इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड लाइबिलिटी टू चेंज, मतलब चेंज हो सकती है। और नोट 3 इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी एक्सेट्रा विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो 10/8/2025 है वो एक क्लोजिंग डेट है इसकी। 10 अगस्त 2025 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 10 अगस्त 2025 तक दो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए आपका।
अगर आप इस क्राइटेरिया को 10 अगस्त 2025 तक फुलफिल कर देते हैं तो आप एलिजिबल है इसके लिए, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, जो भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन की बात करें तो EWS, OBC, SC, ST, SM जो है इसके लिए प्रावधान है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे टॉपिक पे आएंगे फिर। तो सर्विस लाइबिलिटी पोस्ट इन्वॉल्व इन ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, तब आप इसमें आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है ऑल इंडिया में। तो कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। जो कैंडिडेट ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब करने के इच्छुक है, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया कैसा रहने वाला है। तो टायर 1 एग्ज़ाम की बात करें हम तो 100 ऑब्जेक्ट टाइप MCQ क्वेश्चन होंगे, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा। इसका टाइम लिमिट 1 आवर रहेगी और जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स रहेंगे। ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। और करंट अफेयर होगा इसमें ए पार्ट में, तो बी पार्ट में जनरल स्टडीज़, सी पार्ट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डी में रीजनिंग रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड, और ई में इंग्लिश। तो 5 पार्ट है तो 20-20 के हर एक पार्ट होगा, तो 20 5 100 हो गया। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी। और टायर 2 में जो होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स का। इसमें ऐसे होंगे 20 मार्क्स से, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होगा 10 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सोशलियो पॉलिटिकल इश्यूज, वो 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल जो है ये हो गया 150 मार्क्स का, और इसका इंटरव्यू होगा टायर 3 में, वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी में आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है आपको, ये मैंने आपको साइट बता चुका हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका क्राइटेरिया है। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर इसमें ऑल इंडिया में है। आपको 5 ऑप्शन देने पड़ेंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए। देख सकते हैं आप, जैसे पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार आइलैंड। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अनंतपुर, गंटूर, अडापा, काकीनाडा, करनूल, नेल्लौर, राजमुंद्री, तिरुपति। और जिस तरह से है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नाहरलगुन है, असम की डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, चुरहाल। और इसी तरह आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बिलासपुर, एचपी, बद्दी, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू, सांबा, श्रीनगर। झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची। और मणिपुर में इम्फाल। मेघालय में शिलोंग, हरिभोई। और इस तरह से आप देख सकते हैं हर स्टेट के अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको इसमें से 5 जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए। आप अपनी चॉइस की जो है 5 सेंटर दे सकते हैं। अगर आगे आती है फ़ी की बात, तो एग्जामिनेशन फ़ी का क्या प्रावधान रहेगा कि फ़ी कितनी है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 19/7/2025, यानी अभी आज से इसकी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी। और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 10 अगस्त 2025 रहेगी। तो जो फ़ी की बात करें, इसको आप अप्लाई करने का जो माध्यम रहेगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। और फ़ी जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू इसी माध्यम से आप फ़ी पे कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी तो SBI चलानी 12/8/2025, मतलब आपकी जो फ़ी सबमिट
करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 12/8/2025 रहेगी, यानी 12 अगस्त 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि बताया हुआ है कि ऑनलाइन जो इसका माध्यम हो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, आप ऑफलाइन माध्यम से ट्राई ना करें। और रजिस्ट्रेशन होगी कि थ्रू लॉगिन ऑन MHA वेबसाइट www.mha.gov.in और NCS पोर्टल www.ncs.gov। इसके इन पोर्टल में आप किसी भी पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ लॉगिन आईडी बना सकते हैं अपनी, और उसके थ्रू इसमें ऐप अप्लाई होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या इसमें चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो स्कैनर कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ शुड बी 100 to 200 KB in JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली, नॉट ओल्डर देन 12 वीक। मतलब ज़रा पुराने आपके फ़ोटो नहीं होने चाहिए और 100 to 100 KB के बीच में होनी चाहिए। उनका फॉर्मेट JPG और JPEG होना चाहिए। और स्कैन सिग्नेचर चाहिए आपके 80 से 150 KB में। और वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए। सर्टिफिकेट मार्कशीट पर्टेनिंग टू 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सब कैटेगरी अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट दिए हुए हैं इसमें लास्ट में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई जो है आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो पर्सनल ईमेल आईडी शुड बी केप्ट इन एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो एक्टिव रहना चाहिए आपका। एंड एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर पासवर्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन अलर्ट विल बी सेंट ऑन द सेम रजिस्टर ईमेल आईडी। प्लीज एंश्योर दैट द ईमेल सेंट टू दिस मेल बॉक्स इज नॉट रिडायरेक्टेड टू योर लिंक स्पैम फोल्डर। ये आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, सिग्नेचर के लिए TAT 25 बता चुका हूँ मैं आपको। अब आगे चलते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो इट इज़ द 2 कंपोनेंट एग्जामिनेशन 100 रुपीज़ एंड रिक्रूटमेंट इसमें है एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ है आपकी, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपका 550 चार्जेस लगेंगे। तो कैटेगरी ऑल कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है, प्रोसेसिंग चार्जेज है वो 550 रुपये है। और मेल कैंडिडेट और अनरिजर्व EWS OBC आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ होगी। तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेज है, प्रोसेसिंग चार्जेज है देने ही पड़ेंगे। तो आपकी जो टोटल फीस बनती है वो 650 रुपीज़ यानी 650 रुपये बनती है। ये आप देख सकते हैं इधर। तो आप इसको ऑनलाइन माध्यम से जो भी है चाहे वीज़ा मास्टर कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग आप किसी भी माध्यम से या UPI से पे कर सकते हैं इसको। तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत लंबा है ये, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने आपको साइट्स बताई। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हमारे पास कि किस तरह के फॉर्मेट होने चाहिए। तो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो अपेंडिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो फॉर्मेट बनेगा वो किस तरह से बनेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग OBC कैंडिडेट डिक्लेरेशन है, और इनकम असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट रहेगा वो ये इस तरह से रहेगा। नेशनल ये भी है एक नेशनल फेडरेशन और नेशनल एसोसिएशन गेम ऑफ स्पोर्ट्स का है, तो वो इस तरह से होगा आप देख सकते हैं इधर। नेशनल कंपटीशन का इस तरह से होगा। अगर आपने नेशनल किसी गेम्स में लगाया है, इंटर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के लिए इस तरह के फॉर्मेट रहेगा। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन और सेल्फ जो है मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रुप C सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉई रहे हैं तो उसका इस तरह से बनेगा।
मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट टू ए ग्रुप सी सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं इधर। अगर फिर भी फ्रेंड आपको कोई समस्या आ रही है, आपको कहीं पता नहीं लग रहा है कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो है ये महत्वपूर्ण लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। और इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।